हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर उसको आप अपनी लैंग्वेज में बना बना कर लिख सकते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड या अदर केमिकल्स लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब सर्कुलेट होते हैं ब्लड के द्वारा। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं, मतलब ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करना होता है वो कैसे करते हैं, उसके वेरियस पार्ट्स हैं। सबसे पहले हार्ट, मेन पार्ट है हमारी बॉडी का हार्ट। और हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है पंप ब्लड अराउंड अवर बॉडी, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करना। यानी आप ये बात याद रख सकते हो कि हार्ट हमारी बॉडी का एक तरीके से क्या है ना? हार्ट क्या है? पंप। इसके बाद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं, मतलब एक पाइप की तरह समझ लो ब्लड को कैरी करने के लिए। 3 टाइप की होती हैं, वीन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। वीन्स किसे कहते हैं? ऐसे पाइप, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे पाइप जो ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाते हैं, बॉडी पार्ट से हार्ट। यानी जब भी वीन वर्ड आएगा तो आपको ये समझना है कि ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाती हैं, हार्ट तक। और आर्टरीज वर्ड जब आएगा तो इसका मतलब हार्ट से बॉडी पार्ट। आर्टरीज क्या होती हैं? जो ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट तक लेके जाएंगी, है ना? मतलब वो हार्ट से लेके जाएंगी और वो बॉडी पार्ट से हार्ट। कैपिलरीज, कैपिलरीज और भी थिन ट्यूब्स होती हैं, इन दोनों से भी थिन होती हैं, जो इन दोनों को कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती हैं। तो यानी 3 तरह के पाइप हो गए, वीन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। चैम्बर, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, आर्टरियम और वेंट्रिकल, मतलब 2 लेफ्ट राइट, और ऐसे 2 ये होते हैं लेफ्ट और राइट। आर्टरियम जो चैम्बर होता है उसमें क्या होता है? रिसीव ब्लड फ्रॉम वीन। जैसे ऊपर बताया था, वीन का काम है बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आना। अब हार्ट में कौन सा हिस्सा ऐसा है जो ब्लड को रिसीव करता है? वो करते हैं आर्टरियम। लेफ्ट और राइट हम मतलब रे डायग्राम में दिखा सकते हैं, ये आर्टरियम है हमारा, ये लेफ्ट और ये राइट, है ना? ये लेफ्ट आर्टरियम और ये राइट, यहाँ से ब्लड रिसीव कर रहा है और ये ब्लड रिसीव कर रहा है। और वेंट्रिकल भी ऐसे 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये पंप ब्लड थ्रू आर्टरीज, ये ब्लड को पंप करते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ब्लड को इधर लेके जा रहा है, और ऐसे ये ब्लड को लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे चैम्बर्स हो गए। अब एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, मेन और पल्मोनरी। ये आपको कैसे याद रखना है कि जब भी पल्मोनरी वर्ड आएगा, पल्मोनरी, तो इसका मतलब होगा लंग्स से रिलेटेड। यानी जहाँ पे पल्मोनरी वर्ड लग गया तो आपको समझ लेना है कि ये लंग्स से रिलेटेड है। तो जैसे मैंने बोला पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन, तो वीन का मतलब क्या बताया था? ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आना। अब पल्मोनरी वीन लग गया तो इसका मतलब बॉडी पार्ट कौन सा? लंग्स, लंग्स से हार्ट में लेके आ रहा है। यानी पल्मोनरी वीन ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेके आती है, तो पल्मोनरी लग गया। ऐसी आर्टरी, आर्टरीज का काम होता है हार्ट से लेके जाना। अब पल्मोनरी लग गया तो हार्ट से कहाँ ले जाना? लंग्स में ले जाना। तो जब भी पल्मोनरी वर्ड आएगा, वीन हो चाहे आर्टरी है, तो लंग्स में लेके जाना और लंग्स में लेके आना। ऐसे ही मेन वीन को वीना कावा भी बोलते हैं। मेन का मतलब है बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट एक्सेप्ट लंग्स, है ना? लंग्स का तो क्योंकि पल्मोनरी से होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
एक्सेप्ट लंग्स। तो वीन का काम होता है ब्लड को हार्ट में लेके आना, तो मेन वीन का काम क्या होगा, बॉडी पार्ट से लंग्स में लेके आना, हार्ट के अलावा, हार्ट से सॉरी लंग्स से नहीं। ऐसे मेन आर्टरी को ओर्टा भी बोलते हैं, और मेन आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट में देना एक्सेप्ट लंग्स। यहाँ पे भी वही बात है, मेन वीन लंग्स से रिलेटेड नहीं होती, ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती है लंग्स के अलावा, तो पल्मोनरी लंग्स से होती है। तो सबसे पहले आपको ये बातें समझनी है कि हार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट किसे कहते हैं। हार्ट एक तरीके से हमारी बॉडी का पंप होता है जो ब्लड को पंप करता है। ब्लड वेसल ऐसे पाइप्स होते हैं जो हार्ट को हेल्प करते हैं पंपिंग में। 3 तरह के होते हैं, वीन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। वीन्स का काम है बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड को लेके आना, आर्टरीज का काम है हार्ट से बॉडी पार्ट को लेके जाना, और कैपिलरीज इन दोनों को लिंक करती हैं, आपस में ज्वाइन करती हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट, राइट, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल। आर्टरियम में ब्लड रिसीव होता है हार्ट के अंदर। अब ब्लड आएगा कहाँ से, वीन्स के थ्रू, और बॉडी पार्ट से आता है, और वेंट्रिकल से ब्लड जो है वापसी जाता है थ्रू आर्टरीज। मेन वीन का काम है ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आना, बॉडी पार्ट में एक्सेप्ट लंग्स के अलावा, और ऐसे आर्टरी का काम है ब्लड को हार्ट से लेके जाना बॉडी पार्ट्स में लंग्स के अलावा, लंग्स में लेके नहीं जाती। और पल्मोनरी का मतलब लंग्स से रिलेटेड, पल्मोनरी वीन का मतलब कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ब्लड जो लंग्स से हार्ट में आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ये मैं भी बताने वाला हूँ ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है। और आर्टरीज का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके आना। तो ये सब बातें ध्यान रख के अब हम हार्ट की वर्किंग पढ़ेंगे इस रे डायग्राम से। इसको आप अपने मन में अच्छे से बैठा लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हार्ट का फिगर है, रफ डायग्राम है ये, रे डायग्राम जिसे कहेंगे हम। 4 चैम्बर है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। हार्ट की जो ये वाल है, ये पार्टीशन जो है इसको हम बोलते हैं सेप्टम। और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और ये मस्कुलर वाल है। तो मेन हम हार्ट की वर्किंग बताना चाह रहे हैं आपको। 4 वाल्व हैं, वाल्व V1, V2, P2, V3 है ना। वाल्व का मतलब एक तरीके से ये ज्वाइन हो गया वेंट्रिकल का, इसका जब खुलेगा तभी ब्लड अंदर आएगा। कैसे काम करता है ये हम ब्रीफली समझते हैं। सिर्फ मैं आपको 2 बार अपनी लैंग्वेज में इसको बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करता है। ध्यान से सुनिए सभी। सबसे पहले जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में। जब ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और वहाँ पे जाके वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, तो हमारा ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ब्लड में अब ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन से लेफ्ट आर्टरियम में आता है, लेफ्ट आर्टरियम में, क्योंकि लंग से आया है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और पल्मोनरी का मतलब है लंग्स से लेके आना। जब वाल्व V1 इस टाइम पे बंद होता है, जब ये पूरा भर जाता है तो वाल्व V1 खुल जाता है प्रेशर की वजह से, और सारा ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। यानी अब जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा भर जाता है तो ये वाल्व V1 बंद हो जाता है, और ये सारा ब्लड आर्टरी से हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। मेन आर्टरी का काम क्या था, ब्लड को लेके जाना बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स, बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स। तो ये बॉडी पार्ट में हमारा ब्लड चला गया। अब ये ब्लड जब पूरा बॉडी पार्ट्स में जाता है, वेरियस ऑर्गन्स, किडनी,
मतलब सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है, पूरी बॉडी के अंदर। तो वहाँ पे जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड से ज़रूरी जो प्रोडक्ट है उनको ले लेती हैं। स्पेशली हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन ले लेती हैं, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूज़ करके डाइजेस्टेड फूड से हमें क्या मिलता है, जब रेस्पिरेशन होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स हो जाती है, तो ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। यानी यहाँ से बॉडी पार्ट में गया, बॉडी पार्ट पूरी बॉडी पार्ट से हमारा मूव करके ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, है ना। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारा हार्ट के अंदर आएगा। तो हार्ट के अंदर कौन लाएगा उसको, वीन, क्योंकि वीन का काम है ब्लड को लेके आना। तो मेन वीन जो है वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आती है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में जब ब्लड आता है तो उस टाइम पे वाल्व V2 बंद होता है, फिर प्रेशर के साथ V2 खुल जाता है, तो सारा ब्लड हमारा यहाँ पे आ गया। कौन सा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे इसलिए ये डीऑक्सीजनेटेड लिखा हुआ है और ये ऑक्सीजनेटेड। फिर ये वाल्व V2 बंद हो जाता है, और जब ये हार्ट हमारा ये वाला पोर्शन जब भर जाता है तो ब्लड जो है फिर हमारा वाल्व V4 से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है। और लंग्स में जाने के बाद ब्लड जो है वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स में आती है, और हम उसको थ्रू ब्रीथिंग बाहर उसको फेंक देते हैं। तो यानी मेन काम है जो हार्ट का हम जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे एक्सचेंज करता है ना। रिपीट कर देते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर जाती है। ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा ब्लड में मिक्स हो जाती है, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो ब्लड है पल्मोनरी वीन के द्वारा पल्मोनरी वीन के द्वारा हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। लेफ्ट आर्टरियम जब पूरी तरह से फिल हो जाता है तो वाल्व V1 ओपन हो जाता है, और वाल्व V1 से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये सिकुड़ता है, तो हार्ट जो है हमारा रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं दिल धड़कना। तो जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड यहाँ से मेन आर्टरी के द्वारा बॉडी पार्ट्स में जाता है। बॉडी पार्ट पूरे शरीर के अंदर जब ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है तो जो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड से ऑक्सीजन ले लेती हैं, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ब्लड जो है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, तो ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर दोबारा हार्ट में आना होता है, और वो हार्ट में लेके आती है मेन वीन, वीना कावा जिसको बोलते हैं। तो मेन वीन से ब्लड राइट आर्टरियम में आता है। जब ये पूरी तरह से फिल हो जाती है तो वाल्व V2 खुल जाता है, और वाल्व V2 से ब्लड जो आ जाता है राइट वेंट्रिकल, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वाल्व V4 से ब्लड जो है हमारे दोबारा लंग्स में चला जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स में जाने के बाद ब्लड जो है लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम फिर बाहर को फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमारा हार्ट जो है काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक बात और क्लियर कर देते हैं कि जो ब्लड जो है हार्ट में 2 बार आता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये क्या है हमारा डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन का मतलब 2 बार आना, तो 2 पार्ट हैं। एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक हो गया हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी।
तो पल्मोनरी का मतलब क्या है? लंग टू हार्ट और हार्ट टू लंग। इसका क्या मतलब है? हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट। यानी पहले ही बता चुके हैं, पल्मोनरी का मतलब है लंग से रिलेटेड, और सिस्टेमिक का मतलब बॉडी पार्ट, रेस्ट बॉडी पार्ट लिख देते हैं, रेस्ट बॉडी पार्ट टू हार्ट और हार्ट टू रेस्ट बॉडी पार्ट। ठीक है, इस तरह से हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड जो है हार्ट में 2 बार आता है। तो आपको जो है हार्ट की जो वर्किंग के लिए, उसके लिए ये रे डायग्राम को अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है कि किस तरह से ब्लड हार्ट में आता है, फिर वहाँ से लंग्स में जाता है, इस तरह से पूरी बॉडी पार्ट्स में कैसे कैरी करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना और इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर हार्ट की वर्किंग या इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।